इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। आतंकवाद पर कांग्रेस नेता शीला दीक्षित के बयान ने कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया है। शीला दीक्षित ने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का रुख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जितना कड़ा नहीं था। शीला दीक्षित का कहना है कि मुंबई हमले के बाद पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की प्रतिक्रिया पुलवामा आतंकी हमले के बाद पीएम नरेंद्र मोदी की तरह मजबूत और दृढ़ नहीं थी। इस बयान के सामने आने के बाद शीला दीक्षित ने सफाई भी दी है। उनका कहना है कि अगर उनके बयान को किसी दूसरी तरह पेश किया जा रहा है तो वो कुछ नहीं कह सकती। If something is taken out of context, I can't hold it. तो शीला दीक्षित की सफाई आप सुन रहे थे और इस पर और विस्तार से हम जानकारी ले लेते हैं। हमारे सहयोगी रवि त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ हैं। रवि, जब शीला दीक्षित जैसी इतनी अनुभवी, इतनी वरिष्ठ नेता जो इतनी बार पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं दिल्ली की, वो ये बात कह रही हैं खुद ही कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जो रुख था आतंकवादी हमले के बाद वो इतना दृढ़ नहीं था, तो वजन उस बात का कहीं ज्यादा बढ़ जाता है। अब वो भले ही कितनी ही सफाई दे। देखिए, भले ही कई बार आप अलग पार्टी से बिलोंग करते हैं, लेकिन सच्चाई जुबान पे आ जाती है, तो इसको वैसे ही कहा जाएगा। क्योंकि शीला दीक्षित कई बार बेबाक बोलने के लिए जानी जाती है और ये पहला मौका नहीं। आपको बताना चाहूंगा कि वो 2014 अक्टूबर में भी प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर चुकी हैं। उन्होंने कहा था कि उनमें कॉन्फिडेंस दिखता है, दूरदृष्टि दिखती है, और बाद में जब उनको घेरा गया कि भाई प्रधानमंत्री कांग्रेस की तरफ से, तब उन्होंने फिर सफाई दी कि नहीं, मैंने कहने का अर्थ ये नहीं था, मैंने उसमें लेकिन लगाया था। तो ये शीला दीक्षित का अंदाज है और ये दरअसल कांग्रेस के नेताओं को लगता है कि देखिए जनता में यही भावना है। आमतौर पर जिस जनता में आप चर्चा की, तो जनता कह रही है कि भाई प्रधानमंत्री मोदी ने जवाब दिया और 2008 के बाद भी ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए थी जो आपने नहीं किया डर के मारे। जी बिल्कुल रवि, और यही बात टॉम वडक्कर ने भी कही है। ये कांग्रेस के अपने ही नेता हैं जो ये सवाल उठा रहे हैं। टॉम वडक्कर भले ही बीजेपी में शामिल हो गए हों, लेकिन उन्होंने सवाल तो यही उठाया था।